ओके, बस अब ये शादी भी निपट जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी जान, ये कोई निपटाने वाली चीज नहीं है। बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारी शादी कितनी जबरदस्त होने वाली है। इंशाल्लाह। शादी हॉल से फोन आ रहा है। जी कहिए भाई। आप यकीन नहीं करेंगे, हम भी बस अभी शादी की बात कर रहे थे। कोई मसला तो नहीं है ना? क्या? खुदा के लिए भाई ऐसा ना करें। क्या? अरे क्या हो गया है भाई? आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूं, लेकिन हम क्या करें? अरे भाई यार, ठीक है, चले हम देख लेंगे। ठीक है। हारून मेरे भाई, क्या हो गया? कोई मसला है क्या? किसकी कॉल थी? वो जहां हमारी शादी होनी थी वहां आग लग गई। क्या? फिर क्या? बुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ओह शिट। इस लॉन में हमारी कितनी यादें बसी हुई है ना। इस घर के हर कोने में। ये घर, ये लॉन अगर बोल सकते तो पता है एक पूरी कहानी सुना देते। हमारी मोहब्बत की कहानी। हमारी मोहब्बत की कहानी अस्तबल से शुरू हुई थी। जब मैंने तुम्हारी वो शफाफ खूबसूरती देखी थी। हाँ, वो दिन जरा मुश्किल थे। हाँ, बहुत ज्यादा। मेरी वजह से। नहीं, जो कुछ हुआ हमारी वजह से नहीं था। जब मैं उन दिनों को सोचता हूं तो दिल टूट जाता है। तुम्हें बहुत दुख दिए, तकलीफें पहुंचाई, इतनी बुराइयों के बीच तुम्हारे पास सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। तुम बिल्कुल अकेली थी। नहीं, मैं अकेली नहीं थी। सामने बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, आपको जरूर देखने चाहिए। कभी इस बाग में कुदरत बाबा हुआ करते थे और कभी अहमद चचा। शायद उस वक्त मुझे वाकई सिर्फ वही समझ पाए थे। कभी कभी मैं तुम्हें दूर से देखा करता था, जैसे कि किसी खूबसूरत तस्वीर को देर तक देखा जाता है। लेकिन नफरत और इंतकाम का जज्बा मेरे अंदर रच बस गया था। तुमसे तो क्या, खुद से भी ये मान नहीं सकता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मगर हमारे अच्छे दिन भी तो थे। तुम्हें याद है हमने इसी कोने में यतीम खाने से आए हुए बच्चों के साथ आंख मिचौली खेली थी। दिलान आवा, मैं यहाँ हूँ। पकड़ लिया।
बच्चों के साथ होना मुझे बहुत खुशी देता था। और तुम्हें इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमने साथ सूरज निकलते देखा था। उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ, तब तो हम दो जख्मी दिल थे जो अनजाने में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे बदल दिया और तुमने मुझे एक बड़ी नफरत से एक बड़ी मोहब्बत ने जन्म लिया। जब उन दिनों को सोचता हूं तो इस लम्हे की और भी ज्यादा कदर आती है। इस तरह जी भरकर गले मिलने की। ये घर, ये बाग अब हमेशा हमारी खूबसूरत यादों से भरा रहेगा, है ना मेरी जान? बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम देखना, ऐसा ही होगा। चलो बताओ बताओ, वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जैसी और भी मुसीबतें हैं इस शहर में। कहने को कुछ भी नहीं है। जाओ जाकर उन मुसीबतों के पीछे पड़ो और मुझे अब सुकून से रहने दो। एक बार तुम जेल में चले जाओ, फिर उनकी बारी भी आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। जरा इस फाइल को गौर से देखो, हो सकता है कुछ याद आ जाए। ये सब झूठ है, बहतान है। बहुतान है? हाँ, कितने बेशर्म आदमी हो तुम। देखो, ये फिंगरप्रिंट्स हैं और इसमें उस हादसे की वीडियोस हैं और वो हथियार भी हमारे पास है जिससे तुमने कत्ल किया। उन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मेरा भाई हमेशा से ही मेरा दुश्मन रहा है। इसी तरह उसने अपने बेटों को भी पाला है। और जिससे तुमने पाला वो फरात, वो तुम्हारा दुश्मन क्यों है? वो क्यों होगा? सबने मिलकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। बेचारा बाद में खुश हो रहा था कि उसे उसका सगा भाई मिल गया है, मगर वो अपने भाई को देख लेगा। बस करो, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सबूत सामने है। जरा अक्ल से सोचो ऑफिसर, क्या मैं इतना ही बेवकूफ हूं कि कत्ल का सबूत अपने ही लॉन में दफना दूं? सबसे बेहतरीन जगह कोई भी आयतनकार अरबी के कत्ल के सबूत हवेली में ढूंढने का नहीं सोचेगा। लगता है हम इस तरह तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बेहतर है कि तुम अकेले रहो और सोचो कि इतने सबूत होने के बावजूद मैं हर बात से इनकारी आखिर क्यों बना हुआ हूं। अब मुझे फौरन कुछ ना कुछ करना होगा, बहुत जल्द। मेरी जान, देखो यास्मीन, परेशान मत हो। जेवदत और हारून आकर यकीनन हमें कोई अच्छी खबर देंगे, यकीन रखो। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ते। जेवदत, हारून, बताओ क्या कोई जगह मिली तुम्हें? बहुत सी जगहें देख ली हमने। जेवदत भाई ने भी काफी जगहें देखी, लेकिन तुम्हें पता तो है कि शादियों का सीजन है, बुकिंग कहीं भी खाली नहीं है।
या फिर अब हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो तुम्हारे ख्वाबों की तरह नहीं होगा, मगर हम ये शादी किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। हमें मेहमानों को इतला कर देनी चाहिए, वक्त कम है। हमें जल्द से जल्द कोई नई जगह ढूंढनी होगी जहां हमारे मेहमानों को आने में कोई परेशानी ना हो और हमारा इवेंट भी अच्छा हो जाए। एक शादी में यही चीजें मैटर करती हैं। दिलान को फोन करती हूँ मैं। चलो ना बारान, क्या प्लान बना रहे हो? बताओगे नहीं? कब से यही सोच रही हूँ मैं। तुम सोचती रहो और अंदाजे लगा लो। तो क्या मतलब तुम नहीं बताओगे? मतलब मुझे उदास करोगे? उदास नहीं करना तुम्हें, वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिक्र मत करो। भाभी का फोन है। हेलो। भाई, हसन ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया है, मगर वकील कह रहा है कि उसे सजा मिलेगी। सबूत बहुत मजबूत है। उसे उसके किए की सजा मिलेगी। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ क्या तुम। करेंगे आप लोग? ऐसा करें, अगर निकाह के लिए जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ हमारे घर पर कर लें। दिलान कह रही है कि हमारे घर पर कर लेते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, मना कर दे। ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या कहूँ मैं? भाभी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तो निकाह यहीं पर होगा। हाँ दिलान, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। फिर ठीक है, अब तो शादी वहीं पर होगी तुम दोनों की। परेशानी खत्म हुई। मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है बेटा। शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हवेली में निकाह का जिक्र कर रही थी, समझ नहीं पाया। तुमसे पूछे बगैर एक काम कर लिया, सॉरी। यहाँ एक और शादी देखना बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शादी भी बहुत खूबसूरत थी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो, लेकिन वक्त कम है, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए। मैं खुद क्या पहनूंगी ये तक नहीं सोचा मैंने। फिक्र मत करो गुल, मैं भी इसी हालत में हूँ। हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत करो। दिलान बहुत जल्दी फैसला कर लेती है, तुम्हारे लिए भी सोच लेगी, कर लेगी सब। कोई भी मेरी बहुओं को तंग ना करे। ये कुछ भी पहनने अच्छा लगेगा इन पर। और नहीं तो क्या, दोनों चांद का टुकड़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। दादी जान, आपने तो बहू को खूब सर चढ़ा लिया है। पोते के आने के बाद तो बहुत कुछ बदल गया है। एक ने तो मुझे शहजादा लाकर दे दिया, दूसरी भी अगर अपने जैसा गुलाब सा बच्चा दे दे तो मुझे और क्या चाहिए। लगता है कि हमें ज्यादा नहीं चाहती हम। ऐ मेरे अल्लाह, बेटे अपनी बीवियों को छोड़कर मेरी अम्मा जान के पीछे पड़ गए। क्यों बाबा, आप जेलस हो गए? अगर आप चाहें तो आपसे भी। बेटा रहने दो, शुक्रिया। शादी का इवेंट यहाँ रखकर तुमने बहुत अच्छा किया। थोड़ी खुशी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा, खास तौर पर ढोल और डांस। इस बार तो बस डांस करने वाला एक ही है। कौन? हमारा नन्ना मीरान। क्या मतलब, मेरा बेटा डांस भी करेगा? आखिर क्यों नहीं करेगा? उसका चच्चा सिखाएगा उसे। सही तरीका तो उसके बाबा ही सिखाएंगे ना। ऐसे मुश्किल दिनों के बाद सच कहूं तो खुशी भरी महफिलें याद आ गई थी मुझे, यकीन करो। इस उम्र में एक कोने में बैठकर पोतों की हंसी देखना ही मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। अल्लाह तुम्हें भी ये नेमत अता करे इंशाअल्लाह। पहले जरा अपनी औलाद को तो बड़ा कर लें दादी जान। हम भी तो एक बार गोद में उठा लें। फिक्र न करो, उठाओगे।
जिंदगी कैसे गुजरती है पता नहीं चलता। पलक झपकते ही देखोगे कि इस मेज पर बच्चे कैसे बैठ के मजे से खाना खा रहे हैं। वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है और हम गुजरे दिनों को याद करके मुस्कुराते हैं। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर दें क्या? हाँ बेटी, बिल्कुल शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता, खुशी से। हम उसके कमरे की तैयारी में मदद करेंगे, साथ मिलकर सजाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मामले में तो हम तजुर्बेकार हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कमरे में खूबसूरत सा कलर कर देंगे, ऐसा कि दाखिल होते ही दिल खुश हो जाए। उम्मीद है कि हमारी फैमिली में आगे सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। 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 काश मेरा जिहान भी यहाँ होता। अरे आप उदास तो मत हो दादी जान, वो भी शायद बैरून ने मुझसे कोई एमली साथ लिया है और बोले कि ये है आपका पोता। अगर वो यहाँ होता तो यकीनन सेल्फी लेता, अभी कोई मौका छोड़ता नहीं वो। वो यहाँ नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। हाँ हाँ लो। हाँ चलो। आजा बाबा। कुदरत यहाँ आ जाओ बेटा। सब जरा क्लोज हो जाए। ओके, स्माइल। देखिए तो सही, हम अच्छे तो आए हैं ना? हमें भी भेज देना। जी भेज रहा हूँ भाई। बहुत अच्छी आई है। अब क्या हो गया जवेरिया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मुझे बताओ जेवदा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये जर्मनी का किस्सा अचानक कहाँ से आ गया? शादी के बाद जर्मनी जाने का इरादा है मुझे छोड़कर? हाँ बिल्कुल। मेरे बगैर? मुझे यहाँ छोड़कर? जेवदत, देखो जेवदत, मैं कई बार अपने किए की माफी तुमसे मांग चुकी हूँ और तुम अब तक उस बात को लिए बैठे हो। लेकिन अकेली मेरी गलती नहीं थी, उस परवीन की भी तो गलती है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मतलब तलाक वगैरह कुछ नहीं हो रही। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यही रहोगे। ये बात कान खोल के सुन लो कि तुम कहीं नहीं जा रहे जेवदत। मैं नहीं रुक सकता जवेरिया, मैंने टिकट्स करवा लिया। वो टिकट्स फाड़ के फेंक दो जेवदत। एक मिनट रुको जरा, तुमने क्या कहा? क्या तुमने टिकट्स कहा? तुमने हमारे लिए भी टिकट्स लिए हैं? क्या हम भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर कहीं जा सकता हूँ जवेरिया? तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे? नहीं मेरी जान। जेवदत, मेरी जान, तो हम जर्मनी साथ जाने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जेवदत, मेरे प्यारे शौर, मेरी जान, मेरी धड़कन। जेवदत, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि हम जर्मनी जाने वाले हैं। मेरी जान। सो गया क्या मेरा हैंडसम? जैसे ही कॉट में लिटाया नींद आ गई। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया? जिहान को पिक्चर भेज दी है क्या? हाँ भेज दी। वैसे मुझे लगता है कि वो जेलिस हो गया है। हाँ, खुद ही तो जाने का फैसला किया था। शुक्र करे कि मैं नाराज नहीं हूँ उससे। क्या ये आपकी नाराजगी नहीं है दादी जान? क्या अब इतना भी ना कहूँ बेटा? अच्छा चलो छोड़ो, मेरा दिमाग मत घुमाओ। दिलान, यहाँ कर मेरे पास बैठो बेटी। आओ फरात आओ। मैंने तुम दोनों के लिए छोटे से तोहफे लिए हैं। मैं कब से इन मुश्किल दिनों के खत्म होने की मन्नतें मानती रही हूं। सोचा बहुओं को भी एक तोहफा दे दूं, क्योंकि ये रस्म है।
काराबे खानदान की बहुओं के लिए मेरी तरफ से यादगार। दादी जान, सहमत की आपने। अरे जहमत कैसी बेटा? बहुत शुक्रिया दादी जान। अरे बहुत खूबसूरत है। ये तो मुझे बहुत पसंद आया। दादी जान, सच कहूं तो हम भी इस मोहब्बत से जलने लगे हैं। हमारे लिए भी कोई कपलिंग्स ले आती तो हम भी खुश हो जाते। तुम्हारी बारी भी आ जाएगी, अभी तुम अपनी जगह बैठे रहो। और क्या कर सकते हैं, इंतजार ही करेंगे बैठकर। आप लोग खुशी खुशी बालियां पहन लें अपनी। मैं अपनी बहुओं के लिए जो भी करूं कम है। मैंने दोनों को बहुत सताया है, मगर इन्होंने कभी अपनी शराफत नहीं छोड़ी। इन्होंने सबको, सबसे पहले मुझे, ये साबित कर दिया कि ये सच्ची काराबे बहुएं हैं। और अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद इस सुकून को कायम रखना है। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ये मोहब्बत, ये अपनाइयत बहुत कीमती है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए, कल वैसे भी बहुत सारे काम हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अल्लाह तुम सबको सुकून दे। तो चलो फिर, शब खैर सबको। शब बखैर। शब बखैर। शब खैर बाबा। खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा। कितने सुकून से सो रहा है मेरा प्यारा बेटा। बड़ा हो रहा है ना, देखो इसकी आंखें भी चेंज हो रही हैं। बिल्कुल अपने बाबा की तरह। इसकी आंखें भी, तासुरात भी बदल रहे हैं। अब हमें ज्यादा पहचानता है, ये आदी हो रहा है। देखता है तो मुस्कुरा देता है, ना देखे तो बेचैन हो जाता है। इससे क्या टेंशन होगी, हम है ना हमेशा इसके साथ। हाँ बिल्कुल हम हैं और हमेशा इसके साथ रहेंगे। साल गुजरते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा। मैं इसे सीरियस कैसे लूंगा? क्या मतलब? यही सब कुछ मेरी आंखों के सामने आएगा। बिल्कुल, ये जितना भी बड़ा हो जाए हमारे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। बातों बातों में ये भी नहीं सोचा कि ये जाग जाएगा। हम चलते हैं इससे पहले ये जाग ना जाए, मगर हिम्मत नहीं हो रही। बस मेरी बीवी कहते काफी है। बारहान, क्या कर रहे हो? ये काराबे ट्रांसपोर्ट है। अच्छा बस नीचे उतारो मुझे, खुद जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं। बारहान पागल हो गए हो? अगर कोई देख लेता तो? इस एक मुस्कुराहट के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इतना कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं। कैसे? यानी जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा। लेकिन तुम कभी जानना ही नहीं, बस ऐसे ही हंसती रहो, काफी है।
और ऐसे देखती रहो, महसूस करती रहो। बारान, 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 सुबह हो गई है, बल्कि काफी देर भी हो गई है। चलो उठ भी जाओ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वैसे देर नहीं हो, तुमने जल्दी उठा दिया है, मजीद सोया जा सकता है। आज क्या कोई नॉर्मल दिन है बारान? शादी है भाई। है तो होती रहे, मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बिस्तर पे थोड़ा आराम भी नहीं कर सकता? कौन सा आराम? इतने लोगों को दावत दे दी है, सुस्ती का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उठो, ढेर सारा काम है। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। क्या मतलब? क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हायर कर लिया है, सब वही करेंगे। सच में? यहां तक के शादी के कपड़े भी आ रहे हैं। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम देखकर अच्छा सा ड्रेस चूज कर लेना। वैसे कम से कम 3 घंटे में फैसला कर लोगी ना? अच्छा, तो तुम मुझे कंफ्यूज माइंड कहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुमने ऐसा कोई लफ्ज मेरे मुंह से सुना? खैर छोड़ो, तुमने तो सब कुछ सोच रखा है। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील हालू हलदार बात कर रहा हूँ। हसन काराबे का वकील हूँ मैं। मुझे ये पूछना था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है ना? ठीक है, समझ गया। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं? आप फिक्र ना करें हसन साहब, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बहुत खूब, यही चाहिए था मुझे। अच्छी तरह याद रखो वकील, हसन काराबे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे बेटी, मेरी बात तो सुनो, इसे थोड़ा सा तो खा लो। तुम कुछ भी नहीं खाती हो। यास्मीन, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती। रुक तो जाओ बेटी। मेरी गुड़िया, बाबा की जान। सच बताऊं जेवदत्त, तुम दोनों के सुलह की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अकेला इन औरतों को नहीं संभाल सकता था। तुम देखो तो इनको खुद जरा, मुझे तो इनके तेवर देखकर ही डर लग रहा है। दरअसल मैं उन्हें थकने का मौका दे रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मुदाखलत कर लूंगा। ठीक कहा ना मैंने? भाई मेरा तो सर घूमने लगा है अब, मुझसे और इंतजार बिल्कुल नहीं हो सकता। बाबा की जान, आप यहीं रुकिए। अरे भाई, तुम लोगों ने ये सब कैसा हंगामा लगा रखा है? बेगम, तुम यहाँ इन सब चीजों में अपना दिमाग मत खपाओ। बेहतर है किचन संभाल लो। और बेटी, तुम्हें जो कुछ भी ढूंढना है आराम से ढूंढो। इस तरह परेशान होकर तो तुम अपनी तबीयत बिगाड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं बाबा जान, मैं जितना भी सुकून से सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटी, सिर्फ 1-2 नवाले खा लो बस, इससे दिमाग भी चलेगा तुम्हारा। अरे अम्मी, आप तो जिद मत करें। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम यास्मीन। बस एक ही नवाला तो कहा है मैंने, एक ही नवाला। खाली पेट शादी में जाएगी तो बेहोश हो जाएगी। इस लड़की को तो जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। यार मुमानी जान, मैंने तो हर जगह देख लिया, मुझे नहीं मिला। लेकिन एक दफा फिर से ढूंढ लेती हूँ मैं।
ये जुल्म कैसे कर लेती हो? मतलब यानी जब तुम तैयार होकर सामने आती हो तो फिर ऐसे तुम जब मुस्कुराती हो तो सांसें रुक जाती हैं। हर बार दिल पर वार होता है। अल्लाह ना करे। डरो मत, तुम्हारे हर वार पर मैं जी उठता हूं। क्या इत्तेफाक है, हमारे जज्बात एक जैसे हैं। अच्छा चलो अब नीचे चलते हैं, मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आप जा सकते हैं। आ जाओ मेरे शेर। देखो अम्मी कयामत ढा रही हैं। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत। रुक जाइए ममानी जान, इसका कहीं मेकअप ना खराब हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है। बेगम, मेरी बेटी दुल्हन बन चुकी है, तुम अब भी इसके मेकअप और बालों के पीछे लगी हो। चलो मुझे अब ये रस्म पूरी करने दो। जरूर कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटी, मैंने और तुम्हारी माँ ने साथ मिलकर बस यही चाहा कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो। बस अब दुआ है कि हमारे दुरुस्त काम हमारी गलतियों से ज्यादा हों। अब मेरी बेटी, तुम्हारा अपना घर बसाने का वक्त आ गया है। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो और बहुत अच्छे दिन देखो मेरी बेटी। बेटी, ये कभी मत भूलना हो, अगर कोई भी मसला या परेशानी हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पहाड़ जैसा बाप खड़ा है। उंगली में जरा सा कांटा भी चुभे तो मुझे फौरन फोन करना, ठीक है ना बेटी? जी ठीक है बाबा जान, आपकी इन बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। मेरी प्यारी बेटी। चलो अब चलते हैं हम लोग। चले। मैं जरा दिलान को भी उठा लूं। हाँ, इसे गोद में उठा लो। ओ मेरी शहजादी, अम्मी की जान। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो चले हम। चलो।
चलो आ जाओ, हम लोग भी अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। चलो। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं यास्मीन। सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे यास्मीन। मुझे मालूम है। हाँ हाँ, वो देखो बाकी मेहमान भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ बहुत जबरदस्त है वारान, शुक्रिया। ऐसा कुछ मत कहो, एंजॉय करो बस। आज तुम्हारा दिन है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो यास्मीन। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दिलान, तुम भी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उई, 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 मेरा शहजादा कितना प्यारा लग रहा है। ओए। शहजादे, आप लोगों की तरह ये छोटा शहजादा भी हमारे इस्तेमाल के लिए आया है। जी जी बिल्कुल मामू जान, आज ये बहुत एक्साइटेड था। अब अपनी कजन के साथ खूब खेलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर खेलेगा। आप सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर चले सब अंदर चलते हैं। आइए। चलो।